रुपया जनता का जिन लोगों की अनुमति से पेमेंट हुआ उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, इस पर कभी कोई बात नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया, आप सब लोगों ने उस समय पूछा, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। तो कुल मिला जुला कर अभी भी मजाक जैसा इसमें चल रहा है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुल्तानगंज और अगवानी घाट पुल और साथ ही साथ शिक्षा की बिहार की स्थिति को लेकर एक बार फिर से बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने सीधे कहा कि जब एक बार पहले भी पुल गिर गई थी तो उसके बाद दोबारा उसी पुल को निर्माण क्यों कराया गया, क्यों आखिर जो है जांच नहीं कराई गई। आइए पत्रकारों से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। मोटे तौर पे जब डिजाइन में फॉल्ट था तो पहली बार पिलर गिरा, आगे काम कैसे जारी रह गया, उसी वक्त काम पर रोक लगना चाहिए। कहा गया सरकार की ओर से उस वक्त की आईआईटी रुड़की को जांच की जवाबदेही दी गई है क्यों गिरा था, तो जांच की रिपोर्ट आई नहीं और काम जारी रह गया। जांच की रिपोर्ट आने तक कम से कम इंतजार करना चाहिए था, तो नहीं इंतजार किया गया, काम जारी रह गया, फिर से गिर गया। और उसमें कई लेयर होता है, डीपीआर बनाने से लेकर कंसल्टेंट, उसमें बाकी कंट्रैक्टर, सरकार का डिपार्टमेंट, सब जगह से अप्रूवल के बाद ही कोई किसी भी चीज की अनुमति मिलती है और अंततः जो पेमेंट होता है, भुगतान होता है ठेकेदार का, वह भी सबके अप्रूवल के बाद भुगतान होता है। तो आखिर अगर डिजाइन में फॉल्ट की बात जो अब की जा रही है, डिजाइन में फॉल्ट तो शुरुआती चीज थी, तो डिजाइन में फॉल्ट था तो काम आगे बढ़ा कैसे, और आगे बढ़ा उसके बाद पेमेंट भी होते गया। इतना पैसा, करोड़ रुपया जनता का जिन लोगों की अनुमति से पेमेंट हुआ उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, इस पर कभी कोई बात नहीं हो रही। तो कौन लोग दोषी है, इसका व्यापक इसकी जांच होनी चाहिए और हाईकोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच का काम होना चाहिए ताकि जनता के एक एक पैसा का हिसाब मिल सके। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया, आप सब लोगों ने उस समय पूछा, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा होने की बात, काम पूरा हो जाता, सौभाग्य से पहले कुछ हो गया, अन्यथा पुल चालू होता तब होता तो बड़ा हादसा हो जा सकता। तो कुल मिला जुला कर अभी भी मजाक जैसा इसमें चल रहा है। कैसे आखिर पैसा खर्च होते चला गया, दो बार व्यवधान आया उसके बावजूद भी, और कोई भी एजेंसी उसमें एक सिर्फ डिजाइन फॉल्ट की बात की जा रही है। तो डिजाइन का तो अप्रूवल जहां से भी हो तकनीकी रूप से, किन किन लोगों ने अप्रूव किया, फिर कैसे सैंक्शन हो गया, फिर कैसे पैसा खर्च होते गया, पेमेंट होते गया, इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। और मुझको लगता है कि इसमें बड़ी मिली भगत, अगर जांच के बाद परिणाम आएगा तो दिखेगी कि बड़ी मिली भगत है। और इसमें जो जो एजेंसी इन्वॉल्व है, हमारी आशंका आगे के लिए भी है कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि बिहार में और कई जगह जो प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, उसमें भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर यही स्थिति आगे भी रही तब क्या होगा, सीधे सरकारी धन की लूट। मुख्यमंत्री जी अब जैसा कि हमने कहा कि अब अपने दायित्वों को छोड़कर दूसरे काम में लग गए हैं। इन चीजों पर ध्यान नहीं देने का मतलब है कि लूट की छूट इन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दे दी है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जनता ने जो जवाबदेही आपको फिलहाल दी है 5 साल के लिए, कम से कम उतना दिन तक जनता के प्रति जो जवाबदेही उसका निर्वहन ईमानदारी से कीजिए। बाकी काम में कैसे आप बैलेंस बनाइएगा आपका मामला है, लेकिन उसके चलते जनता को निरीह मत छोड़ दीजिए, जनता को बेसहारा मत छोड़ दीजिए। इस तरह का जो संवैधानिक दायित्व उनके ऊपर है, इस दायित्व का निर्वहन उनको करना चाहिए। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में शायद पहला मुख्यमंत्री, पहला उदाहरण यह होगा जहां जनता ने मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री के काम को छोड़कर बाकी काम में लगे हुए हैं। तो यह काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक छोटा उदाहरण हम और देंगे। हम लोग शिक्षा की बात करते रहते हैं, बहुत दुख होता है। अभी तक जून का महीना लगभग बीत गया, जुलाई आने वाला है, और 45% बच्चों को अभी तक सरकारी विद्यालयों में किताब नहीं मिल पाई।
कौन देखेगा इन चीजों? 45% बच्चे बिना किताब के पढ़ रहे हैं अभी। 45% जो एक एवरेज है, एवरेज का मतलब कहीं कहीं होगा कि 60% 70% किसी स्कूल में बच्चों को किताब नहीं मिली हो। आखिर कैसे बच्चा पढ़ेगा? कौन देखेगा इन चीजों को? एक तरफ देश को बनाने और बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो अपना घर है उसी में आग लगी हुई है। इस आग को कौन बुझाएगा मुख्यमंत्री जी? इसलिए उनको देखना चाहिए, बाकी काम करें न करें उनकी मर्जी, लेकिन जनता के प्रति जो फिलहाल दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन उनको करना चाहिए। हम उनसे आग्रह करते हैं, उनसे हमारी अपेक्षा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पे नीतीश कुमार पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि जब इससे पहले भी पुल गिर गई थी और यही पुल गिरा था तो दोबारा बिना जांच के इसे मरम्मत क्यों कराया गया। वहीं शिक्षा को लेकर के भी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को घेरा कि जून महीने खत्म होने को हैं, लेकिन अभी भी बिहार के जितने भी तमाम सरकारी स्कूल है उसमें अभी 45% विद्यार्थियों को ही सिर्फ किताब मुहैया कराया जा चुका है, लेकिन 55% अभी भी छात्र हैं जिन्हें अभी तक किताब जो है मुफ्त नहीं मिल पाया है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।